सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखेंगे कि नूह जहाज किस लकड़ी से बनाता है और उसका लंबाई चौड़ाई कितना का रखता है। प्रियो, हम लोग देखे थे कि नूह क्या करता है, प्रत्येक जोड़ा हर एक जीव जंतु को दो दो जोड़ा करके क्या करता है, रखता है। और परमेश्वर यहोवा का आदेश रखता है कि सिर्फ पशु पंछी नहीं बल्कि क्या रेंगने वाला जीव जंतु भी को भी डालना बोल के बताइए के परिवार को धर्मी पाया। और जब परमेश्वर का जब आदेश आया तब नूह क्या कर रहा था, नाव बनाते जा रहा था और परमेश्वर का वचन को लोगों को बताते जाता था कि मन फिराओ, पाप में मत रहो बोल के। अभी का समय में जिस टाइप से लोग अपना पार्टी खाने में व्यस्त कर रहते हैं, शादी ब्याह होने में व्यस्त हैं, अपना काम काज में व्यस्त हैं, उसी तरह से उस दिनों में भी वैसे ही होता था। और नूह बताते थे कि मन फिराओ, आप पापों से पश्चाताप करो बोल के प्रचार करते थे और बताते थे। पर नूह को कोई बूढ़ा है बोल के कोई उसका वैल्यू नहीं देते थे। और क्या करते, बूढ़ा पगला गया है, इतना बड़ा जहाज बना रहा है, कहाँ चलाएगा बोल के नाना प्रकार का लोग क्या करते थे, मजाक उड़ाते थे। प्रियो, उसी तरह से परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया और प्रत्येक जोड़ा नाव में क्या क्या रखा और जितना कोई नाव में थे उतने ही लोग सिर्फ बचाए गए। नूह किस लकड़ी का बनाते हैं हम लोग, आइए पढ़ते हैं। उत्पत्ति का 6 का 14 और 15 को हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि किस लकड़ी का नूह ने जहाज बनाया था। इसीलिए तो गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उसमें रोल लगाना। क्या कर रहे हैं कि गोपेर लकड़ी का अभी का हम लोग देखते हैं, अभी का हिसाब से तो क्या होता है, सागवान का लकड़ी, सखुआ का लकड़ी और एक कई एक लकड़ी है जो मजबूत है। उसी तरह से उस दिनों में भी क्या है कि गोपेर का जो यहाँ नाम दर्शाया गया है, गोपेर किसको बोलते हैं, वो एक वृक्ष का नाम होगा गोपेर। अभी तो नहीं जान रहे किस लकड़ी को बोलते हैं, पर गोपेर एक लकड़ी का ही नाम है। और उस दिनों में उस लकड़ी क्या है, मजबूत लकड़ी है, तभी उसको बोला जाता है कि गोपेर लकड़ी को बनाओ। उसको काटता है, चीरता है तीनों बाप बेटा और क्या करते हैं, नाव बनाते हैं, जहाज बनाने का प्लान करते हैं। और जिस जिस हिसाब से परमेश्वर यहोवा उसको बताते हैं उसी प्रकार से क्या करते हैं, नाव को बनाते हैं। और उसका इस ढंग से तो उसको बनाना क्या कर रहे, इस ढंग से पर मतलब नूह से परमेश्वर पिता बातें करता था और उसी जैसे जैसे वो बोलता था वैसे वैसे क्या कर रहे हैं, नाव को बना रहे हैं। इस ढंग से तो बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ा 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ का हो। क्या कर रहे हैं, लंबाई कितना है, 300 लंबाई है, चौड़ाई कितना है 50 हाथ और ऊंचाई कितना है 30 हाथ। प्रियो, उस जमाना के लोग क्या है, बहुत ऊंचा ऊंचा रहते थे। हो सके हम लोग का हाथ तभी छोटा छोटा है, पर उस जमाना के लोग जिस हिसाब से लोग लंबा लंबा थे उस हिसाब से लोगों का हाथ भी लंबा होगा। और कितना हाथ बोल रहे, 300 फीट बोल रहे, हाथ क्या है, लंबाई है। और 50 हाथ क्या है, चौड़ाई है और 30 हाथ क्या है, ऊंचाई है। इस तरह से तो बनाना और क्या करना कि कोठरी कोठरी रखना और उसका रोल भी बनाना। कोठरी कोठरी मतलब घेर देना उसको, और पकड़ने के लिए भी जगह, मतलब हर एक जीव जंतु का हर एक खाने का जगह, उन लोगों का रहने का जगह का हिसाब से वो बनाते हैं। और वैसे ही परमेश्वर नूह को आज्ञा देते हैं। और पृथ्वी क्या होता है कि जल से जैसे जहाज बन के तैयार होता है, हम लोग आगे का भाग में देखे थे कि
ना जहाज को बनाते हैं और दो दो सब जोड़ा को क्या होता है, जहाज में प्रवेश होते हैं। और ठीक जब जहाज बन जाता है उसका 7 दिन के बाद में क्या होता है, बारिश शुरू होता है। और बारिश कितना दिन होता है, 40 दिन और 40 रात बारिश होता है। प्रियो, हम लोग आगे वाला भाग को देख चुके हैं, और यदि आप सब नहीं देखे हैं तो आप सब देख लीजिएगा। आप सबों को बहुत अच्छा लगेगा कि बीता हुआ हम लोग को जानने के लिए हम लोग बातें को हम लोग बता रहे हैं, और आप सबों को भी जान के बहुत अच्छा लगेगा कि पहले क्या हुआ है। शास्त्र में हम लोग पाते हैं कि हम लोग अभी क्या होते हैं, हम लोग कलयुग में हैं, पहले ऐसा हो चुका है, ऐसा हो चुका है बताते हैं, पर हम लोग पवित्र शास्त्र में हम लोग पाते हैं तो सच में हुआ है ऐसा। और जब 40 दिन और 40 रात पूरा बारिश हुआ, वचन बताती है कि नीचे से भी भयानक क्या हो रहा है, पझरा निकल रहा है, जल का स्रोत निकल रहा है, और ऊपर से भी बारिश हो रहा है। लगातार 40 दिन और 40 रात हुआ। और उसी तरह से जब 40 दिन 40 रात बारिश होता है और सब पहाड़ पर्वत सब डूब जाता है, और एक ही पहाड़ में, अरारत नाम का एक पहाड़ में जहाज क्या होता है, टिक जाता है, और उसी में अटक जाता है जहाज। और उसके बाद से 150 दिन लगता है पूरा पृथ्वी को पानी सोखने के लिए। और उसी पृथ्वी को देखने के लिए एक नूह ने एक कबूतर को उड़ाता है, कबूतर को उड़ाता है और देखता है कि समुद्र में पानी घटा है या नहीं। पर समुद्र जब पूरा पृथ्वी में घूम के पंछी फिर उड़ के जाता है तो कुछ उसका चोंच में नहीं रहता है, तो समझ जाता है कि पृथ्वी पर अभी भी क्या है, पानी है। फिर कुछ दिनों के बाद में फिर कबूतर को उड़ा देता है, तो उसका चोंच में क्या है, घास लेके, यहाँ लिखा हुआ है घास, और किसी किसी जगह में पत्ती लिखा हुआ है, उसको लेके चोंच में आते हैं। तब नूह क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि पृथ्वी में क्या है, पानी घट गया है। और परमेश्वर यहोवा एक शपथ लेते हैं प्रियों की, पृथ्वी मनुष्य और परमेश्वर का बीच में हम ऐसा और दोबारा बारिश से अंत नहीं करेंगे। हम लोग देखते हैं कि 9 का 16 और 17 में कि परमेश्वर क्या शपथ लेते हैं। प्रियो, हम लोग को जब बड़े लोग बताते हैं कि जब अभी भी होता है कि वर्षा जब खत्म होता है कि हम लोग सब कोई देखते हैं कि 3 कलर का जो धनुष, तीर धनुष जिसको हम लोग बोलते हैं, धनुष का चिन्ह निकलता है और बताया जाता है कि अब बारिश नहीं होगा, बारिश खत्म हो गया। प्रियो, इस अभी का नहीं है, उसी टाइम का ये चिन्ह है कि जिस टाइम बारिश से क्या हुआ था, धरती को नष्ट किया गया था, उसी टाइम का यह चिन्ह है। वही हम लोग देखते हैं। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर की और पृथ्वी के बीच जीवित जीवधारी शरीरधारी प्राणियों के बीच बांधी है। क्या कह रहे हैं कि आकाश को जब मैं, बादल को जब मैं देखूंगा तो मनुष्य का जो जीवधारी है और परमेश्वर का बीच में जो शपथ मैंने खाई है, उसको मैं देख के क्या करूँगा, स्मरण करूँगा, और मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी पर भर सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। क्या कह रहे हैं यहोवा परमेश्वर नूह से बातें कर रहे हैं कि मैंने जो यह गलती की है पृथ्वी को नष्ट करके, और मैं दोबारा ऐसा गलती नहीं करूँगा। यही चिन्ह को देख के क्या करूँगा, मैं स्मरण करूँगा, बोल के बताते हैं। प्रियो, इस सुंदर कहानी में से आप सबों को कैसा लगेगा, आप सब जरूर बताइएगा। और इस छोटी सी कहानी में आप सबों को बहुत ढेर सारा आशीष मिले, और आप सबों को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।